हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं स्वाति वर्ड्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आजकल मेरा जो रूटीन था वो हो गया है डिस्टर्ब, क्योंकि जब से हम लोग घूम कर आए हैं तब से एक तो बीमारियाँ लग गई हैं, खांसी जुकाम। क्योंकि मैंने 2 से 3 बार उठने की कोशिश करी है जल्दी, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था 4 बजे। तो जुकाम और खाँसी इतना ज़्यादा बढ़ा कि मेरी दोबारा से हिम्मत नहीं हुई है। और बेटे के भी स्कूल अभी लेट हो गए हैं, इसलिए भी मैं चाह रही हूँ कि जब तक उसके स्कूल पुराने टाइम में आते हैं तब तक मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि खाँसी और जुकाम जैसे ही सुबह की ठंडी हवा लगती है, बढ़ जाते हैं। तो कुछ नहीं, दवाई तो ले ही रही हूँ, बाकी ठीक है, चलता रहेगा ये तो सब। तो आज उठी हूँ मैं 5:30 बजे, और उठते से ही मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी और फिर झाड़ू पोछा किया। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया गरम, क्योंकि खाँसी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो फिर थोड़ा-सा जब गुनगुना पानी लिया तो उससे राहत मिली। तो डस्टिंग मैंने कर दी है, सोफ़े की डस्टिंग हो गई है और अंदर की भी मैंने डस्टिंग कर दी है। अब मैं लगाऊँगी झाड़ू पोछा। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आप कोई भी एक अच्छी हैबिट के लिए आप सोचें कि नहीं मेरी ये आदत बन जाए, तो उस आदत को बनने के लिए महीनों निकल जाते हैं, और एक अच्छी आदत को ख़राब करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता है। अब जैसे अभी की बात कर लूँ मैं, जैसे झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, अगर आपको ज़रा-सा भी इसमें आलस आ गया ना कि आज रहने देते हैं, तो बस मतलब रहने देना का मतलब यही हो जाता है कि नेगेटिविटी कितनी जल्दी आप पर हावी हो जाती है। तो मैंने ये कई बार नोटिस किया है कि कई बार मुझे ऐसे लगता है, पॉज़िटिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको अपने माइंड को हर तरीके से समझाना होता है, लेकिन एक नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को इस तरीके से चेंज करता है ना कि आप मतलब आपको सेकंड नहीं लगेगा, और आपकी जो सारी प्लानिंग है वो रखी की रखी रह जाती है। आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आपकी सारी प्लानिंग फ़ेल हो जाती है सिर्फ़ एक नेगेटिव थॉट से। वहीं अगर आप नेगेटिव थॉट्स पर पॉज़िटिव वाइब्स लाना चाहें, तो उसमें आपको बहुत एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। तो वो सच ही कहा गया है कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, वो अपना प्रभाव जल्दी छोड़ती हैं। इसलिए अपने मन को बस यही समझाना है कि नहीं, ये मुझे करना है, मतलब करना ही है। और मैं कई बार ऐसे ही करती हूँ, जब मेरा मन नहीं होता है, तब फिर मैं उसी काम को लेकर बैठ जाती हूँ कि नहीं मुझे करना ही है, और जाके वो काम हो भी जाता है, क्योंकि मैंने अपने मन को समझा दिया था कि नहीं वो मुझे काम करना ही है, तो फिर मैं कर भी लेती हूँ। तो चलिए, बेटा तो उठ गया था, उसको मैंने दूध पानी दे दिया है, तो वो तो गया अपना रेडी होने के लिए, और मुझे हो रहा था लेट, और इस चक्कर में मैंने निकाला ये डाइसर। लेकिन इस डाइसर ने मेरा और टाइम बढ़ा दिया। पता नहीं आज क्या हो गया था, तो इसमें पत्ता गोभी के वो पीसेस कट ही नहीं हो रहे थे। मतलब मैं इसको मार-मार के परेशान हो गई, आप देख रहे हैं। जितना मैं टाइम बचाने का सोच रही थी, उससे ज़्यादा मुझे टाइम लग गया, और फाइनली ऐसा करते-करते मुझे ऐसे ही भी लग रहा था कि यार इससे अच्छा तो मैं चॉपर बोर्ड पर ही चॉप कर लेती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। पर कुछ नहीं, बाद में मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, और जो पत्ता गोभी मैं लंबी स्लाइस में कट कर रही थी, उसको थोड़ा-सा छोटा कट किया, तब जाके फिर फाइनली जो पीसेस मुझे चाहिए थे वैसे कट हुए। और आलू के भी पीसेस मैंने इसी में काट लिए थे, क्योंकि मुझे आलू गोभी बनाने थे। तो फटाफट से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, ताकि बेटे का लंच प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि उसकी वैन आने का भी टाइम हो गया, तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि यार पता नहीं उस टाइम तक उसका लंच प्रिपेयर हो पाएगा या नहीं। मतलब सुबह की भाग-दौड़ में आप ये समझिए कि 5 मिनट भी इतना कीमती होता है कि उस टाइम पे ऐसे लगता है कि यार 5 मिनट यहाँ-वहाँ वेस्ट क्यों हो गए। और आज हुआ भी यही कि वैन वाला जो था वो 5 मिनट पहले ही आ गया था। तो फिर कुछ नहीं, उसको बोलना पड़ा आगे जाने के लिए, क्योंकि अगर उसको रोक के रखते तो फिर बाकी बच्चों के लिए लेट हो जाता। फिर कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड कॉलोनी के बाहर तक छोड़ने गए बेटे को, वहाँ पे वो मिल जाता है। बस इसी टाइम पे इन 5 और 10 मिनट की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे लगता है कि बस इन 5 और 10 मिनट को ख़राब नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, नहीं तो ये सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। और एक चीज़ गड़बड़ हुई तो बाकी की सारी चीज़ें भी आपकी ख़राब होनी ही हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं फटाफट से सारी चीज़ों को कर लूँ। तो बेटा तो चला गया है स्कूल, और एक शिफ्ट मेरी ख़त्म हो गई है।
अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी शिफ्ट की तरफ, यानी अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उठाऊँगी। तो बस उन्हीं का भोग मैं तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पर गैस पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, पानी भी गुनगुना हो गया है। तो उनको मैं भोग लगा दूँगी उठा के, तो फिर थोड़ा कुछ नाश्ता मैं भी कर लूँगी, मतलब दूध, चाय वग़ैरह जो भी मुझे लेनी है, क्योंकि पूजा मैं बाद में ही करती हूँ हस्बैंड के जाने के बाद, या फिर उनका खाना रेडी करने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो उस टाइम तक मुझे वीकनेस लगने लग जाती है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद चाय दूध मैं कुछ ले लेती हूँ और फिर मैं आराम से पूजा करती हूँ, ताकि मुझे किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। अगर मैं हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के पहले पूजा करती हूँ, तो कई बार फिर बीच में नाश्ता भी देना है और उनका लंच भी प्रिपेयर करना है, और बीच में कभी कोई बुलाने आ गया या मोटर चलानी है, तो बहुत सारे काम निकल आते हैं। इसलिए फिर मैंने यही डिसाइड किया कि सबको फ्री करने के बाद ही मैं आराम से लड्डू गोपाल जी की पूजा करूँगी, क्योंकि बीच-बीच में मतलब पूजा से उठना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पहले भोग लगा रही हूँ, ताकि मैं भी कुछ ले सकूँ और वो भी उठ जाएँगे। फिर मैं उन्हें आराम से स्नान करा लूँगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ईश्वर अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते हैं। बस आपके अंदर एक प्यारा-सा भाव होना चाहिए उनके प्रति, और आप जैसी भी सेवा प्यार से उनको प्रदान करते हैं, वो सभी की सेवा स्वीकार करते हैं। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, उनका मानना है कि आप जब तक ठाकुर जी को नहला नहीं लेंगे, मतलब अगर उनको 12 भी बज रहा है, 1 बज रहा है दोपहर का, तब तक वो चाय दूध कुछ भी नहीं लेंगे। फिर उनकी हालत जो ख़राब होती है ना, मतलब कई बीमारियाँ लग जाती हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता है, भई जो ईश्वर है ना, वो मतलब हम सब उनके बच्चे हैं, और अपने बच्चों को वो कभी भी तकलीफ़ में ना तो देखना पसंद करते हैं और ना ही देते हैं। तो जो हम भोगते हैं वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। इसलिए हम ये दोषारोपण नहीं कर सकते कि नहीं, ईश्वर हमें भूखा रहने के लिए बोलता है। तो जितना मैं समझ पाई हूँ और जितना मैंने कथाओं में सुना है, कि भगवान को केवल आपके भाव से लेना-देना है, ना कि आपके भूखे रहने से। मतलब आपका भाव उनके प्रति क्या है, बस वही मैटर करता है। आप उनको कितना याद करते हैं और कितना भजते हैं। भई हम उन्हें क्या दे सकते हैं? वही सब कुछ तो उनने हमें दिया है, हम तो उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो मुझे जैसा लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको याद करने के अलावा। तो क्योंकि हम उनके अंश हैं, और उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारा अंश है वो हमें याद करता रहे। जैसा कि हमारे जो बच्चे होते हैं, अगर वो हमें भूल जाएँ तो हमें तकलीफ़ होती है ना, वैसे ही ईश्वर के साथ है। ईश्वर के हम अंश हैं, और हम दुनिया में आके मतलब सारी चीज़ों को याद रखे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर को भूल के। तो वो भगवान को बुरा लगता है कि भई हमारे ही अंश हैं और हमें ही भूल गए हैं। तो बस हमें इतना ही याद कर रखना है कि हमें इस धरती पे कर्म तो हम कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसी जीवन में हमें अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को याद रखना है, कुछ नहीं। बस आपको मन में एक भाव रखना है, और उसी भाव में आपको अपने ईश्वर को याद करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, जो मैं फ़ील करती हूँ। इसलिए आप इसको ज्ञान ना समझें, क्योंकि ज्ञान देने की स्थिति तो मेरी नहीं है, ना ही मैं इतनी उच्च हूँ कि मैं आपको ज्ञान दे सकूँ। बस मैंने अपना भाव शेयर किया है, जो मैं फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इतनी भक्ति भाव में नहीं थी। पर जब से मेरे लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आए हैं, मतलब मेरे जीवन की काया पलट ही हो गई है। तो अगर आप भी कृष्ण भक्ति में हैं, या फिर आप जिस भी ईश्वर को पूजते हैं, बस आप अपने मन से उनको हमेशा याद रखिए। बस उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस यही अनुभव है मेरा। तो बढ़ते हैं अपने रूटीन की तरफ। तो अब मैं सेक रही हूँ रोटी। एक साथ रोटी नहीं सेकी थी मैंने सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ होती है, और बेटे का कहना रहता है कि आप मेरे साथ नीचे नहीं आते हो, तो उसके साथ भी नीचे जाना होता है। तो उसके टिफ़िन के लिए जैसे-तैसे करके मैं रोटी सेक पाती हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ। जब वो स्कूल चला जाता है, तब फिर मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी रोटी सेकती हूँ, और फिर थोड़ा-सा आटा रख देती हूँ, जब मैं खाती हूँ तभी मैं बनाती हूँ।
तो बस हस्बैंड का लंच पैक कर दिया है और अब मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की पूजा, यानी अब मैं उनको कराऊँगी स्नान। तो वही मैं उनका सामान निकाल रही हूँ। ये जो बैग देख रहे हैं आप, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस रखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि जो ड्रॉवर बने हुए हैं, उनमें लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पूरी नहीं आ रही थी। तो एक दिन मार्केट गए थे और इस पे नज़र गई तो ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें लड्डू गोपाल जी की सारी ड्रेसेस आ गई हैं, सर्दी वाली भी, गर्मी वाली भी, तो मैंने एक साथ ही रख दी है। और ऐसा है कि मैं इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि पैक रहता है तो डस्ट भी नहीं जाती है। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस रखने के लिए ऐसा कुछ लेने का सोच रहे हैं तो आप ज़रूर लें। ये बहुत अच्छा आइटम है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। तो मेरे लड्डू गोपाल जी ने कर लिया है स्नान और ये वही ड्रेस है जो मैं नाथ द्वारा जी से लेकर आई थी। तो लड्डू गोपाल जी हो गए हैं हमारे तैयार और अब उन्हें हम कर देंगे विराजमान जहाँ पे वो बैठते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी पूजा ख़त्म करूँगी। तो पूजा ख़त्म करने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना डीआईवाई लेके। तो ये जो ट्रे देख रहे हैं आप, ये मैंने खरीदी नहीं है। जब मेरे घर पर काम लगा था तो बहुत सारे एमडीएफ के टुकड़े बचे थे, तो उन्हीं टुकड़ों में से मैंने ये 3 ट्रे बनवाई थी। तो इन्हें मैंने प्राइमर लगा के पेंट तो कर दिया था और इसके बाद मुझे पेंट करने का मन नहीं था, तो अब मैं इसमें सोच रही हूँ इस रस्सी से कुछ काम करूँ क्योंकि मुझे ये इसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैंने 1-2 डीआईवाई में मैं आपको बताया है। तो एक तो ये वाइट कलर की रस्सी है और एक जूट वाली है और ये है नेट जिसको मैं बेस पर यूज़ करूँगी। तो इसको मैं कल से स्टार्ट करूँगी। आज मैंने ये सिर्फ़ सामान निकाला है और कैसे रेडी करना है वो मैं कल दिखाऊँगी। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।